जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इस जया एकादशी का व्रत करने से भूत पिशाच योनियों से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जिस भी किसी ने जया एकादशी का व्रत किया है उसे दान, धन, यज्ञ, दीप आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति कर विष्णु लोक में श्री हरि के शरण में निवास करता है। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। जया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप माघ के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्रिभाज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इनसे कौन से देवता की पूजन की जाती है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्राह्मण आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण के वर्णित इसकी महिमा की कथा कहता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी का एक पुत्र पुष्पवान तथा उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, उस पुष्पवत कन्या अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गान तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए थे और उसने इसमें अपना अपमान समझकर शाप दे दिया। उसने कहा कि मूर्खों, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप को धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिलते रहते थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शील था। इससे उनके रोम खड़े रहते और दांत मारे शीत के बजाते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किए थे जिससे हम यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः अब किसी प्रकार का पाप नहीं करेंगे। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया करते और शाम समय वहां दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इसी कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उन्हें निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों में देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यजनक हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी
कि व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस दया एकादशी के व्रत से बुरी योनियां छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसे मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। यहाँ पर हमारी संपूर्ण हुई जया एकादशी की व्रत कथा। आपको कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अब ऐसे ही आपके लिए और भी एकादशी कथाएं लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।